देखिए, अगेन मैं यहाँ पे दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि प्लेसमेंट को हम एक इवेंट के रूप में, प्लेसमेंट को हम एक गतिविधि के रूप में नहीं देख सकते हैं। वो कोई एक घटना नहीं है जो कि कोर्स के अंत में घटित होती है, बल्कि ये पूरी की पूरी एक यात्रा है जो वो 3 साल का सफ़र छात्र तय कर रहा है। और जाहिर तौर पे जैसा आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश से भी छात्र आते हैं जिनके पहले की तैयारी शायद उतनी मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन जो वो 3 साल का समय यहाँ कॉलेज में दे रहा है और उस 3 साल में जिस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहा है, जिस तरीके से नई चीज़ों को देख रहा है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल्स कर रहा है, या हम यदि अपने करिकुलम में कुछ नई चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जिसकी अभी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, डिमांड है। यदि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि यदि आप सबने शायद सुना हो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा होती है कि कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई सारे कार्य को कर पा रहे हैं, या मशीन लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्षेत्रों में बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अभी इन विषयों को आने में बहुत शायद समय लगे। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने कोर्स के दौरान छात्रों को ऐसी सभी तकनीकों से उनको हम ट्रेन करें, उनको हम उसकी प्रशिक्षण दें। और इसका फ़ायदा ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जब हमारे लिए प्लेसमेंट की बारी आती है तब काफ़ी सारा काम हो चुका होता है। अब तकनीक के विषय पे मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन यदि मैं आपको बताऊं पर्सनैलिटी को लेकर के, एटीट्यूड को लेकर के, छात्र के एप्टीट्यूड को लेकर के, मतलब उसकी मानसिकता, उसके विचार, इन चीज़ों पर हमें काम करना पड़ता है। उसके कैरेक्टर यानी कि उसकी सोच जो है वह यदि सकारात्मक नहीं है, और यदि वो अपनी तैयारियों को लेकर के, अपने प्रशिक्षण को लेकर के, तो ये पूरी लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इसका परिणाम हमें प्लेसमेंट के दौरान मिलता है। जाहिर तौर पर संस्थान को भी अपने स्तर से एग्रेसिव होकर के हमें कंपनियों को आमंत्रित करना, जो HR मैनेजर्स हैं विभिन्न, उनसे अच्छे संबंध बनाते हुए उनको ये आत्मविश्वास देना कि यदि वो हमारे संस्थान में आते हैं, पटना आते हैं, तो उनको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। उनको हम रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं और आज हमारे पास स्थिति है कि हमारी कई कंपनियों में एक ऐसा संबंध बन चुका है कि वो कंपनियां हमारे यहाँ साल दर साल हर साल आती हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, विप्रो कंपनी पिछले 2012 से जब हमारा पहला बैच पास आउट हुआ था, तो उस साल हमारे यहाँ से 6 बच्चों को उन्होंने लिया था और पिछले वर्ष उन्होंने हमारे यहाँ से 223 बच्चों को लिया। तो ये लगातार 2012 से हमारे यहाँ हर एक साल ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जब विप्रो ने हमारे यहाँ से छात्रों को चयन नहीं किया हो, या TCS कंपनी ने, या ICICI बैंक ने, या उसी तरीके से भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, HDFC बैंक। अब तो हर एक सेक्टर में हमारे बच्चे हैं और मतलब भारत में शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर हो जहाँ हमारे छात्र ना हो। दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे बच्चे पहुँच चुके हैं। तो ये एक सतत यात्रा है और इसको हम एक इवेंट के रूप में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अगर किसी छात्र ने पूरे 3 साल तैयारी ना की हो तो अंत में जब प्लेसमेंट होंगे, जब कंपनियां आएंगी, तो उसे सफलता अचानक से मिल जाए, ऐसी स्थिति में तो हम नहीं हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको सफलता मिलती है।